नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। माइनिंग गार्ड की सड़क हादसे में हुई मौत पर ग्रामीणों ने जताई हत्या की आशंका, 7 घंटे तक किया चक्का जाम। 100 क्लस्टर स्कूलों की लिस्ट फाइनल, अगली कैबिनेट बैठक में मिल सकती है मंजूरी। राजन सुशांत ने की नई पार्टी के गठन की घोषणा, 2022 चुनावों में बहुमत से जीत का दावा। पंचायत ऑडिटर और स्टेनोग्राफर की परीक्षा में सख्ती, पूरी चेकिंग के बाद ही मिली परीक्षा हॉल में जाने की अनुमति। कोविड ने कम किया रावण का कद, इस बार कम ही लोगों ने देखा दशहरा। जेबीटी शिक्षक भर्ती पर सुस्त सरकार का रवैया, 2019 में हुई परीक्षा का अभी तक नहीं निकला रिजल्ट। कार दुर्घटना में किशोर की मौत, 4 घायल, गंभीर हालत में 2 टांडा रेफर। नवरात्रों में ज्वालामुखी मंदिर में 30,000 ने नवाया शीश, 20 लाख का चढ़ा चढ़ावा। त्रिलोकपुर में गौशाला में भड़की आग, 1 मवेशी की मौत, 2 झुलसे। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, कभी भी रैश ड्राइविंग ना करें, कभी शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, 2 व्हीलर में हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें। आइए हम सड़क सुरक्षा को एक आदत बनाएं ताकि हर साल हजारों लोगों की जान सड़क पर ना जाए। रोड सेफ्टी सेल परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। अब खबरें विस्तार से। पांवटा साहिब के हरिपुर टोहाना में एक बेकाबू डंपर से कुचलकर हुई माइनिंग गार्ड 24 वर्षीय अजय शर्मा की मौत को लोगों ने हत्या बताया है। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों व परिजनों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ सड़क पर 7 घंटे जाम लगाए रखा। लोगों ने आशंका जताई है कि माइनिंग गार्ड अजय पर जानबूझकर ट्रक चढ़ाया गया है। बिगड़ते हालातों को देखते हुए ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी और डीएसपी पांवटा बीर बहादुर सिंह भी मौके पर पहुंचे व लोगों को समझाने का प्रयास किया। हालांकि गुस्साए लोग अपनी मांगों पर अड़े रहे। बहरहाल ऊर्जा मंत्री ने मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। उन्होंने पीड़ित परिवार की हर संभव सहायता के लिए प्रशासन को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दिन के समय में इन ट्रकों को चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसको लेकर डीसी सिरमौर द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसके बाद लोगों ने जाम खोला। इस दौरान कांग्रेस नेता अनिंद्र सिंह नौटी ने कहा कि जल्द ही नोटिफिकेशन जारी की जाए, अगर कल तक नोटिफिकेशन नहीं आई तो एनएच भी जाम कर सकते हैं। डीएसपी पांवटा बीर बहादुर सिंह ने कहा कि शव का पोस्टमार्टम सोमवार को किया जाएगा। ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में बच्चों को बेहतर शिक्षा से जोड़ने के लिए 100 क्लस्टर स्कूल बनेंगे। मुख्यमंत्री की ओर से बजट भाषण में की गई घोषणा स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय के तहत पूरे प्रदेश में 100 स्कूल की लिस्ट फाइनल कर सरकार को भेज दी गई है। अब 27 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक में इसे फाइनल मंजूरी दी जानी है। भाजपा सरकार में 1998 से 2003 तक कैबिनेट मंत्री और कांगड़ा सीट से लोकसभा सांसद रहे डॉक्टर राजन सुशांत ने हिमाचल प्रदेश में नई पार्टी के गठन की घोषणा की है। राजन सुशांत इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता भी रहे हैं। अब उन्होंने हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी नाम से नई पार्टी की घोषणा की है। डॉक्टर राजन सुशांत का कहना है, प्रदेश की जनता कांग्रेस व भाजपा से ऊब चुकी है। उनका दावा है कि 2022 के चुनावों में उनकी पार्टी बहुमत से जीत हासिल करेगी। कंडक्टर भर्ती मामले के बाद रविवार को हुई पंचायत ऑडिटर के 5 पदों और स्टेनोग्राफर की परीक्षा में सख्ती बरती गई। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। सेंटरों पर परीक्षा देने के लिए आने वाले अभ्यर्थियों की पहले स्क्रीनिंग हुई। इसके बाद अभ्यर्थियों की पूरी डिटेल लिखी गई। मोबाइल और अन्य कोई भी सामग्री ले जाने की छूट नहीं थी और सुबह इसके लिए हर परीक्षा केंद्र में छात्रों की पूरी तरह से चेकिंग की गई। दशहरे पर शिमला के जाखू मैदान में इस बार रावण तो जला, लेकिन कोविड के कारण रावण कद का छोटा हो गया। कोविड के चलते जाखू हनुमान मंदिर में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले की लंबाई को घटाकर 10 से 12 फुट किया गया था। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज जाखू हनुमान मंदिर पहुंचे और रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले को आग लगाई। कोविड के चलते जाखू के मंदिर में इस बार रावण दहन को देखने के लिए कम ही लोग आए।
जेबीटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस पिछले 2 सालों से लंबित पड़ा है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर प्रदेश सरकार को अपना रुख स्पष्ट करने को कहा था, लेकिन पिछले 2 सालों में सरकार का इस मामले में सुस्त रवैया देखने को मिला है। इस कारण जेबीटी के सैकड़ों पदों पर भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। 12 मई 2019 को जेबीटी के विभिन्न पदों पर लिखित परीक्षा हुई थी, लेकिन अभी तक इसका रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। पठानकोट चंबा नेशनल हाईवे पर तुन्नुहट्टी से कुछ ही दूरी पर हटली नामक जगह पर एक कार दुर्घटना में 16 साल के किशोर की मौत हो गई है, जबकि 4 अन्य युवक घायल हुए हैं। इनमें से 2 की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें मेडिकल कॉलेज टांडा रेफर किया गया है, जबकि 2 का इलाज हरिगिरी ककीरा अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार यह 5 युवक एक कार में सवार होकर मेल से बारात में नैनीखड्ड के समीप आए थे। जब उनकी कार हटली के पास पहुंची तो चालक का कार पर से नियंत्रण खो गया, जिससे 16 वर्षीय विशाल पुत्र करनैल गांव मेल की मौत हो गई। वहीं पलविंदर सिंह, समीर गुलेरिया, अभिनंदन और मनीष का उपचार चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ज्वालामुखी में नवरात्रों के दौरान 30,000 श्रद्धालुओं ने माथा टेका। 20 लाख रुपए का चढ़ावा नवरात्रों के दौरान हुआ। रविवार को भी बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं में वृद्धि दर्ज की गई। प्रदेशवासियों को एसडीएम ज्वालामुखी धनवीर ठाकुर ने नवरात्रों के समापन पर बधाई दी है। उन्होंने इस मौके पर पुलिस प्रशासन, विभिन्न विभागों के अधिकारी, पुजारियों, शहरवासियों, नगर परिषद ज्वालामुखी के अधिकारियों, कर्मचारियों, बाहर से आए पुलिस के जवानों, गृह रक्षकों, सफाई कर्मचारियों का धन्यवाद किया है, जिन्होंने नवरात्रों में मंदिर प्रशासन को नवरात्रों के सफल आयोजन के लिए सहयोग दिया। नाहन तहसील के अंतर्गत त्रिलोकपुर में एक गौशाला में अचानक आग भड़क गई। इस घटना में 3 मवेशी बुरी तरह से झुलस गए, जिसमें से एक की मौत हो गई। हादसे में गौशाला मालिक को करीब 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है। सूचना मिलते ही त्रिलोकपुर मेले में तैनात नाहन फायर ब्रिगेड की टीम लीडिंग फायरमैन कुलदीप कुमार के नेतृत्व में घटना स्थल पर पहुंची और करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।